हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो डेट शीट है वो कभी भी रिलीज़ हो सकती है। सीबीएसई कभी भी डेट शीट को रिलीज़ कर सकती है। चलिए आप इस वीडियो में देखेंगे कि कितना सिलेबस सीबीएसई ने जो है दिया है आपको और आपने कितना उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके। चलिए अब पहले आते हैं मैथ के सिलेबस पे। तो आप मैथ के सिलेबस में देखिए, ये टर्म 2 मैथ का सिलेबस है। जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपके दो टॉपिक हट गए हैं। ठीक है, आप इनको जो है नहीं पढ़ेंगे। एक तो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा है एक्स की पावर 4 वाले क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या हटा है। एग्जाम्पल 16 हट गया है, एक्सरसाइज 5.3 हट गई है और क्वेश्चन 15 से लेके आखिरी तक ये भी हट गया है। ठीक है, तो ये नहीं आएंगे। इसके बाद आते हैं सर्कल में। तो सर्कल में कुछ भी नहीं हटा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। चलिए इसके बाद आते हैं आगे। तो आगे आपने जो है सर्कल का देख ही लिया है। इसके बाद आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन से आपके डिवीज़न ऑफ लाइन जिसमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, और वो एक्सटर्नली रेशियो है, तो ये हट गया है आपका। दूसरा आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर रेफरेंस, सीधी कंस्ट्रक्शन 11.1 फर्स्ट मेथड, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये जो है पूरा जो है इसमें कुछ नहीं हटा, पूरा आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो इसमें से आपका फ्रस्टम हट गया है और ये फ्रस्टम में क्या है कि जो एग्जांपल है 12, 13, 14 ये हट गया। एक्सरसाइज 13.4 ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब आपका हट गया, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। चलिए मैथ के सिलेबस में आगे आते हैं। तो आपका ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है आपने इसको देख ही लिया। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या होता है, तो स्टेप डेविएशन जो मेथड है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। ओके, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड मीन का है, ये नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ जो है वो नहीं आएगा और ओगिव ग्राफ है वो नहीं आएगा। तो इसके बाद एक्सरसाइज 14.4 ये आपको पूरी नहीं करनी है। फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो बताए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या है। साइंस का टर्म 2 का सिलेबस जो है, पहला चैप्टर है फोर्थ जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है। इसमें से आपके नॉमेनक्लेचर हट गए हैं। क्या क्या हट गया है आप देखिए, नॉमेनक्लेचर हट गए हैं। इसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हट गई हैं। ठीक, एथेनॉल और इथेनॉइक एसिड हट गए हैं और सोप एंड डिटर्जेंट हट गए हैं। और अगर हम बुक में देखते हैं कि कहाँ से क्या हटा है, तो आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन 2 से लेके 15 के बीच में कुछ एक आध जो मिसिंग होंगे, बाकी आप देख सकते हैं ये जो है नहीं आएंगे। इसके बाद अगर आपको 11 में केमिस्ट्री लेनी है तो आप पूरा चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 11th में भी मिलेंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, चलिए अगला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें से आपसे कुछ नहीं हटा, पूरा पढ़ना है। फिर है हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, इसको भी पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप अगला अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें इवोल्यूशन पार्ट हट गया है, पेज नंबर 142 से आगे नहीं आएगा, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये भी जो है वो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पेज नंबर है। ठीक है, तो आप उसी में देखिएगा। चलिए इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टॉपिक हट गए। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आपका ये आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें से क्या हटा है, इसमें से आपका हट गया इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो ये आपका हट गया, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। और ये आप अगर एनसीईआरटी में देखें तो पेज नंबर 236 के आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4,
5, 16, 17, 18 नहीं सॉल्व करनी है। ओके, चलिए ये आपका पूरा मैथ और तो ये आपका मैथ और साइंस का सिलेबस था, पूरा डिटेल एनालिसिस किया है सिलेबस का। किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।